पहले ही प्रिंसिपल से कहा था। क्या कहा था? कि सबके लिए बॉल खरीद दो। माने ही नहीं। अब देखो एक बॉल के लिए सब कैसे लड़ रहे हैं आपस में। बेवकूफ, वो गेम है यार। किसी ने देख लिया तो हमारे कॉलेज की बेइज्जती तेरे हो पास जाएगी। तो दिमाग है ही नहीं। बहुत देर बाद पता चला। मिस्टर ऋषि, अब प्लीज आप थोड़ा बोलिए। यहाँ नहीं सर, इफ यू डोंट माइंड मेरे साथ चलेंगे थोड़ा। हेलो अंकल। ऋषि, क्या करते हो? डिग्री का फाइनल ईयर है सर। पढ़ाई करने के बाद क्या सोचा है? शादी करने का सोचा है सर। उसके बाद क्या करोगे? हनीमून पर जाऊंगा। और उसके बाद? उसके बाद क्या होगा? मतलब बच्चे पैदा होंगे, बड़े हो जाएंगे, उनकी भी शादी करवाएंगे, वो भी हनीमून पे जाएंगे। उसके बाद उनके भी बच्चे होंगे। उसके बाद तो शायद हम नहीं होंगे। जिंदगी में प्यार, शादी, बच्चों के अलावा और कुछ नहीं है क्या? किसी की लाइफ में इससे ज्यादा क्या होगा अंकल? होता है। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करने की जिद हो तो जरूर होता है। 30 साल पहले मैं इस शहर में अपनी बीवी और एक सूटकेस के साथ आया था। उसके मंगलसूत्र को बेचकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज करोड़ों कमा चुका हूं मैं। ऐसे एम्बिशंस नहीं है तुम्हारे? आपका बेटा क्या करता है अंकल? मेरी कंपनी में वो एमडी है। ये क्या अंकल? आपके हिसाब से आपके बेटे की शादी होने के बाद हाथ में एक सूटकेस देकर बीवी के मंगलसूत्र के साथ रोड पर भेज देना चाहिए था ना। हमारी लाइफ की तरह सबकी जिंदगी हो, ऐसा कैसे सोच सकते हैं सर? एक इंसान रिक्शा चलाकर करोड़पति बन गया, इसलिए अपने बेटे को नई रिक्शा चलाने के लिए देना, ये तो बेवकूफी है ना सर। हम अगर 10 कदम चलेंगे तो हमारे बेटे को 11वें कदम से शुरुआत करनी चाहिए, पर फिर से पहले से स्टार्ट करने को कहना करेक्ट नहीं है सर। सोचा था मेरी बेटी ने तुझसे प्यार किया है और वो तेरे साथ मुंबई तक गई तो इसका मतलब उसका दोस्त जरूर एक समझदार लड़का होगा। पर तुझसे बात करके पता चला कि तू तो बेवकूफ है। तू मुझे पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं सर, अंजलि को पसंद आ गया ना, उतना ही काफी है। काफी नहीं है। एक लड़की से प्यार कर आई लव यू का ग्रीटिंग कार्ड देना काफी है, लेकिन उसी लड़के से शादी करने के लिए बहुतों को वेडिंग कार्ड देने पड़ते हैं, जिसमें काफी खर्चा होता है। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? प्यार करने के लिए पैसे चाहिए? उसे पालने के लिए चाहिए। कितने? आइसक्रीम मांगे तो पार्लर खरीदने जितना, डिनर मांगे तो रेस्टोरेंट खरीदने जितना, 19 साल की बेटी की पसंद के लिए एक पिता की 40 साल की मेहनत जितना, मेरे इतना। मैं हर रोज लाख रुपए कमाता हूं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए कमा के दिखाओ। मैं अंजलि की शादी तुमसे कर दूंगा, वरना इस सूटकेस में करोड़ रुपए हैं। इसे ले लो और फिर मेरी बेटी को कभी दिखना भी मत। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। I am always right. डैड, हमारे मिल्क पाउडर के लिए मैंने एक अच्छा कैप्शन सोचा है। आप अगर वो लाइन सुन लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के लिए लाइन लग जाएगी। और अगर ऐसे ही बेचा तो नहीं खरीदेंगे? पहले क्या सोचा है वो बताओ। अपना आइडिया बाद में बताऊंगा। इस मिल्क पाउडर से आप बच्चे के बढ़ने के लिए सारी चीजें खरीद सकते हैं, सिर्फ माँ के प्यार के अलावा। कैसा है डैड? अच्छा नहीं है। क्यों? हम बेच रहे हैं मिल्क पाउडर, मतलब माँ के दूध को डब्बे में डाल के बेच रहे हैं, यानी हम माँ के प्यार को नहीं बेच पा रहे हैं। वो लाइन बदल दे। इस पाउडर से अपने बच्चों को बढ़ने के लिए आप सारी चीजें खरीद सकते हैं, वो भी प्यार के साथ। क्या किया बता?
मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरी चेन कहाँ गई बता। क्यों जी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं तुम्हें सिर्फ मेरा चिल्लाना नजर आता है, उसके कर्म नजर नहीं आते। आप? अब क्या किया उसने? क्या किया? ये देखो, उसने चेन को बैंक में गिरवी रख के पूरे 20,000 का कर्जा लिया है। सुबह बैंक वाला दुकान पे किस्त मांगने आया था। इतने पैसे तुझे क्यों चाहिए थे? जब तक कर्जा चुका नहीं देता तब तक बात नहीं करेगा क्या? गुस्सा आ रहा है क्या? तेरे गुस्से से ज्यादा तेजी से कर्जा चुकाने के लिए बैंक वालों का मुझे लगातार फोन आ रहा है। कल जब तू कुछ कमाने लायक हो जाएगा ना, तब खर्चा करने की सोचना, समझे? और ये बात मत भूलना कि तेरे पापा की सिर्फ किराना की दुकान है। सुन, मेरे बच्चे मेरे ही सामने किसी नालायकी वाली हरकत करें, ये बात मैं बिल्कुल नहीं सह सकता हूँ। आपको सहने की कोई जरूरत नहीं है, वो कर्जा मैं चुका दूंगा। अरे तुमने मुंबई जाने के लिए अपनी चेन गिरवी रख दी थी ना? क्यों ऋषि, इतना खर्च करके? सारे पैसे वाले खर्च नहीं करते, खर्च करने वाले सारे खुश नहीं रहते। पर मैंने उस दिन खर्च किए हुए 1-1 रुपये का 10-10 रुपये जितना एंजॉय किया। आई एम हैप्पी। पर तुम्हारे डैडी तुम्हें इतना डांट रहे थे तो? मेरे पापा की डांट तो मैं 10 मिनट में भूल जाऊंगा अंजलि, पर तुम्हारे साथ बिताए हुए वो पल तो हमेशा याद रहेंगे ना। ऋषि, अगर बुरा ना मानो तो मैं चाहती हूँ कि इस बात पर रिएक्ट ना करो, पर फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही ऋषि। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, इसलिए ये तुम्हारे डैडी को प्लीज। तुम भी मेरे पापा की तरह मेरे चैन के बारे में सोच रही हो, मेरे मन के बारे में नहीं सोच रही हो ना? अब तक मेरे पापा ने मुझे डांटा तो मुझे हर्ट नहीं हुआ। जब भी दिखती हो तो मैं पैसे मांगता हूं, इसलिए ये भी मैंने पैसों के लिए किया है, सोच रही हो? उस दिन जब तुम समंदर देख रही थी तब तुम्हारी आंखों में खुशी देखनी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर तुमने उसकी भी कीमत लगा दी। थैंक्स। क्यों अंजलि तुमने ऐसा सोचा? पैसे वाले सब ऐसे ही होते हैं क्या, तुम्हारी तरह, तुम्हारे पापा की तरह? ऋषि प्लीज। क्या प्लीज? तुम्हारी नजर में मेरे पापा डस्ट हैं। अब मैं वो 20,000 नहीं लाके दूंगा तो मुझे मेरे घर से निकाल देंगे, तो तुम्हें मुझे संभालना होगा, यही सोच रही हो ना? मैंने ये इसलिए नहीं तो दिया। क्यों दे रही हो? हाँ, अब मैं भी एक पेपर पे टिकट का कितना हुआ, टेबल का कितना हुआ, खाने का कितना हुआ, ये लिख कर दे दूंगा, चलेगा क्या तुम्हें? अब तक सोचता था मैंने एक खूबसूरत लड़की से प्यार किया है, पर आज पहली बार लगा कि मैंने एक पैसे वाली लड़की से प्यार किया है। गलती की मैंने। हेलो, ये क्या है? बोर्ड। ये क्या है? रोड। इस बोर्ड के नीचे इस रोड पे गाड़ी पार्क करने की हिम्मत कैसे हुई? बाइक पार्क करने के लिए हिम्मत नहीं, स्टैंड चाहिए। मजाक कर रहे हो? फैक्ट है। बकवास मत करो, जल्दी फाइन भरो। कॉलेज की फीस नहीं भरता, फाइन क्यों भरूं? स्टूडेंट हो क्या? हाँ। 50 रुपए दोगे चल जाएगा। पुलिस वालों को मैं कर्जा नहीं देता भाई। ये कर्जा नहीं है भाई। तो फिर रिश्वत है। अरे भाई, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। कितना देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों दे ये इम्पोर्टेंट है। लिखूंगा तो 100 लगेंगे, 50 दे दो। क्यों दूंगा पैसे? गाड़ी चलाओ तो रिश्वत, रोको तो रिश्वत, खड़ी करो तो रिश्वत, हॉर्न मारो तो रिश्वत। कब तक लूटोगे पब्लिक को? तू हाँ? रेवोल्यूशन कर रहा है क्या? नहीं, पॉल्यूशन। मजाक करेगा तो इरिटेशन हो जाएगा। गाड़ी पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, कल कोर्ट में फाइन भर के गाड़ी ले जाना, तब पता चलेगा। 50 रुपए मांग रहा, वो भी नहीं दे रहा है। आऊंगा सर, कोर्ट ही नहीं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, न्याय के लिए कुछ भी करूंगा, किसी को रिश्वत नहीं दूंगा सर मैं। क्यों बे, क्या हुआ? नो पार्किंग में बाइक खड़ी की तो रिश्वत मांगता है वो। और एक बार रिश्वत खा तो तेरी उंगली तोड़ दूंगा, समझे? न्याय के लिए अपनी जान भी दे दूंगा सर मैं। पागल हो गया क्या तू? गाड़ी स्टेशन पर चली गई तो कोर्ट, फाइन, न्यूसेंस। उसने जो मांगा है वो उसे दे देना। किसी और की गाड़ी के लिए मैं क्यों दूं? तो फिर वो गाड़ी मेरी नहीं है, गिरी की है। गलत है ना ये तो? क्या गलत है? उस दिन 100 रुपए मांगा तो अक्कड़ दिखा रहा था, अब कोर्ट जाएगा तब पता चलेगा उसे। कितना कमीना है बे तू। कमीना भी मैं अच्छी क्वालिटी का हूँ। अच्छा वो छोड़, अंजलि और तेरा ब्रेकअप हो गया मैंने सुना है। इतना खुश क्यों हो रहा है बे तू? अरे मैं तो सिर्फ खुश हो रहा हूँ, मुरली ने तो पार्टी दे रखी है सबको। वैसे तुम्हें छोड़ने के बाद अंजलि अनोरम जाके भगवान की पूजा कर रही है। कल ही अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से रवाना हो गई।
घर जा रहा है ना? छोड़ देगा क्या? हाँ चल। रास्ते में एक छोटा सा काम है, वो करके चलेंगे तो तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं चल। है। क्यों बे, मुझे बच्चा समझ के ज्यादा दूर तो नहीं ले जा रहा ना? अरे नहीं यार, ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे दिमाग वाले बाइक से ज्यादा दूर नहीं जाते। इसलिए अनावरम तक जाके आते हैं। अनावरम? हाँ। गाड़ी रोक, मुझे पैदल घर जाना है। आते वक्त बाइक से छोड़ दूंगा यार। प्लीज यार, मुझे घर जाने देना, हाथ जोड़ता हूँ तेरे। मैं नहीं रोकूंगा, चाहे तो छलांग मार दे। ब्रेक का इस्तेमाल कर ले, छलांग क्यों मरवा रहा है मुझे? सॉरी भाई, अनावरम पहुंचने तक एक्सीलेटर के अलावा कुछ नहीं यूज करूंगा। अरे पहले बोलता तो कपड़े लेकर आता अरे ना। कपड़े नहाने वालों को चाहिए होते हैं, तुझे क्यों चाहिए? हे हाँ? भगवान। ज्यादा रो मत, जाके आते हैं। हाँ। चल। क्यों रे, लाइसेंस है क्या? नहीं है, क्यों? अरे वो हाईवे पे अक्सर आरटीओ की चेकिंग होती रहती है, कहीं फंस गए तो। ओ हाँ? बोला था ना। जा फाइन दे दे। ठीक है ए, सर। बाइक वाले को ए, रोको। ए, ए, रुको 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 रुको, गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा। सर के पास आओ, चलो। तेरी इधर आओ, नमस्ते सर। इधर। लाइसेंस है क्या? हाँ घर पे है सर। तो फिर रोड पर क्यों घूम रहे हो? क्यों भाई, आरसी बुक है क्या? हम नोटबुक रखते हैं, आरसी बुक रख के क्या करेंगे सर? ए, इन लोगों से फाइन लो। हेलो एक्सक्यूज मी सर, ग्रहण बाप जी के बारे में पता है मैं क्या? उनका दामाद हूँ। क्यों? तो फिर दे दे। पैसा निकाल। रिसीट तो देंगे ना? रिसिप्ट चाहिए तो 2000 भर दो। रिसीट की क्या जरूरत है, ऐसे ही काम चला लेंगे। चल चल चल। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अनावरम जा रहे हैं सर। अनावरम? हाँ जी। तो एक काम करो, तुमने जो 500 दिए ना, उसमें से 100 रुपया ले लो, मेरे नाम से पूजा करवा कर भगवान को चढ़ा देना, ठीक है? नाम क्या है आपका? श्रीनाथ। कल भी आप यहीं रहेंगे क्या? क्यों? आते समय प्रसाद लेकर आऊंगा। ये बात है, लेकर आना। बहुत डर लग रहा है यार। जो पैसे थे उसमें से आधे आरटीओ वाले ने ले लिए, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करेंगे भाई? मुंह बंद कर। पनौती कहीं का। अबे कोई अच्छी बात भी निकलती है तेरे मुंह से? वो मुंह है कि गटर है? गटर? मैं नहीं बोलता तो बिना पेट्रोल के पहुंच जाता क्या? मार दूंगा। अच्छा ठीक है सुन, पानी पी के वो बोतल फेंकना मत। पास में कोई पेट्रोल पंप हो तो उसी में पेट्रोल भरा लेते हैं। ठीक, इसे मोड़ के फेंक देना चाहिए, वरना इसी में दोबारा पानी पिलाते हैं। हाँ क्या बोल रहा था? हैं? हैं? अब